82 अटेम्प्ट है और इसमें राइट कितने हैं 79, रॉन्ग कितने हैं मात्र 3। यहां पे देखिए ये स्कोर तब है जब करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा, जीके जीएस रिवाइज करने का समय नहीं था, जॉब पे रहते हुए किया। लेकिन यहां पे मैथ और रीजनिंग दोनों में ही, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में ही फुल स्कोर है। जरूरी बात यहां पे है एक्यूरेसी, कि आपको एक्यूरेसी अपनी कितनी मेंटेन रखनी है, कि इस तरह से आपको तुक्का नहीं लगाने हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बार आरआरबी जेईई 2025 में काफी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव थे। ये देखो एलजेब्रा के इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो एलजेब्रा के क्वेश्चन आप वहां पे हिला नहीं पाओगे। तो इन 25 क्वेश्चन में आप 20 तो हवा में बना दोगे, मैं कह रहा हूं 22 आप हवा में बना दोगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंसा लेंगे। तो आप रीजनिंग में 25 में 25 बिल्कुल ला सकते हो। प्रोबेबिलिटी आप 2000 करंट अफेयर पढ़ोगे तब 2 करंट अफेयर फंसेगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, मंथली करंट अफेयर शुरू करिए। मंथली करंट अफेयर से क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। 4029 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। और कैसे आप आरबी जेईई सीबीटी 1 में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो भी आप 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आइए देखते हैं इसका फुल प्रूफ प्लान। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू रेलवे एग्जाम वाला। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये सेशन मैंने रखा है कि आरआरबी जेईई की 4029 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। और कैसे आप आरबी जेईई सीबीटी 1 में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो भी आप 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आइए देखते हैं इसका फुल प्रूफ प्लान। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए कि आप इससे सीखें और जान पाएं। ये स्कोर कार्ड है मेरा, जो कि इसी बार का है, 2025 वाले एग्जाम का, पिछले वाले एग्जाम का है। इसमें आप देखिए कि राइट कितने हैं, टोटल अटेम्प्टेड कितने हैं, 82 अटेम्प्ट है और इसमें राइट कितने हैं 79, रॉन्ग कितने हैं मात्र 3। यहां पे देखिए ये स्कोर तब है जब करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा, जीके जीएस रिवाइज करने का समय नहीं था, जॉब पे रहते हुए किया। लेकिन यहां पे मैथ और रीजनिंग दोनों में ही, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में ही फुल स्कोर है। ये चूंकि अलग अलग नहीं देता लेकिन फुल स्कोर है। ये 3 मार्क्स कहां पे कटे, ये 3 मार्क्स कटे कि हमारे एक साइंस का क्वेश्चन गलत हुआ और 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत हुए। माफ करिएगा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत हुआ जिसमें मैंने रिस्क ले लिया था और 2 हमारे साइंस के क्वेश्चन गलत हो गए। ये गड़बड़ी हुई थी, ठीक है। ये दिखाने के लिए नहीं है कि ये इतना अच्छा स्कोर है। जरूरी बात यहां पे है एक्यूरेसी, कि आपको एक्यूरेसी अपनी कितनी मेंटेन रखनी है, कि इस तरह से आपको तुक्का नहीं लगाने हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, कौन सा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपको एक्यूरेसी रखने के लिए है, तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हो अगर आपने पढ़ा है, सब कुछ किया है। अब कैसे आप बढ़िया स्कोर ला सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा प्लान देने वाला हूं। तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। देखिए जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 है उसमें अपना जो पेपर पैटर्न होता है वो होता है कि मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का और जनरल साइंस आता है 30 नंबर का। यानी टोटल 100 आता है। उसमें ये दिया जाता है, यहां पे एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। टोटल समय कितना मिलता है बेटा, 90 मिनट होता है। ये हो गया पेपर पैटर्न। अब यहां पे एक एक सब्जेक्ट को उठा के समझते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंजीनियर्स के लिए वो होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बवाल है क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत दिनों से कनेक्शन नहीं है। मैथमेटिक्स के उस तरह से उतनी जल्दी सवाल नहीं लगते। और मैं आपको बताऊं कि इस बार आरआरबी जेईई 2025 में काफी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव थे। तो आपको मैथ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन लगा पाओगे। आइए देखते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखें तो यहां पे देखो सिलेबस में ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको दिया गया है। अब ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसका मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। वेटेज, जो कि मैंने खुद क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद देखा है कि ये आपका लेवल रहा है, इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। यहां पे देखिए अगर आप इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। देखो नंबर सिस्टम जो है उसमें कुछ टॉपिक है जिसमें से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर शिफ्ट में रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर डिविजिबिलिटी रूल से पूछ लिया है। और फ्रैक्शन को भी मैंने इसी में रखा है, तो कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के पूछे गए हैं। तो हर शिफ्ट में, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 3 भी होंगे, किसी में 1 भी होंगे।
तो इस तरह से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन मैं रख रहा हूं यहां पे बॉड मास वाला, कि प्लस माइनस करने वाला होता है जहां पे, तो वहां पे बॉड मास का रूल लगाना होता है, उसके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आसान क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक ठाक क्वेश्चन। परसेंटेज के सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। देन उसके बाद मेंसुरेशन बढ़िया से आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये एडवांस मैथ का पार्ट है। टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन इस बार आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी मैं कहूंगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। एसआई एंड सीआई में एक तो सिंपल होता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिफरेंस होता है कि एसआई और सीआई का डिफरेंस इतना दिया गया है, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ये इससे 2 से 3 क्वेश्चन एसआई या सीआई से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से डिसऑनेस्ट ट्रेडर वाला या फिर सिंपली प्रॉफिट और लॉस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 आप बोल सकते हो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एलजेब्रा से पूछे गए हैं। एलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं, एलजेब्रा। साथ में अगर मैं देखूं ट्रिग्नोमेट्री से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जहां पे आपको डिप्रेशन एंगल दे दिया जाता है या इंक्लिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है, हाइट पूछ ली जाती है, देखा होगा आपने। उसके बढ़िया क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिस्टिक्स में देखिए आप लोग रट के जाते हो मीन, मीडियन एंड मॉड, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। मीन मीडियन मॉड से तो आता ही है, और मीन मीडियन मॉड के मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हैं, इंटरवल वाला, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इस चैप्टर को भी बढ़िया से तैयार करना है, लोग थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। एवरेज से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। ये हो गया वेटेज। अब जरा इसके एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है। जरा देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, क्या निकालना है, मोड निकालना है। लोग सिंपली निकाल देते हैं, लोग मोड के क्वेश्चन क्या करते हैं, सिंपली निकाल देते हैं। यहां पे मोड का क्वेश्चन देखो, क्लास इंटरवल वाला। अगर इसको किसी ने आपने अगर किसी से पढ़ा नहीं है, अगर आपने किसी से इसके अच्छे से पढ़ा नहीं है या इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे हो, एग्जाम में आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत प्रेशर रहता है एग्जाम में। ये देखो एलजेब्रा के इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो एलजेब्रा के क्वेश्चन आप वहां पे हिला नहीं पाओगे, अगर आपने मैथ की बढ़िया प्रैक्टिस नहीं की है। यहां पे देखो, ये है किससे, ये सक्सेसिव का है। पहले 40% बढ़ाई जाती है, 24% बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये यहां से क्वेश्चन आया है। दूसरा ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से सिंपली पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे देखिए, ये एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, तगड़े लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एलजेब्रा से। ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई। नहीं पढ़ा है आपने, ठीक से नहीं प्रैक्टिस की है, आप लगा नहीं पाओगे, एग्जाम में परेशान हो जाओगे। यहां पे देखो, डिसऑनेस्ट ट्रेडर का है, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिसऑनेस्ट ट्रेडर वाला। आसान होते हैं, लेकिन एक बार सीख लो तब। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखो पूछा गया है 2025 में, मुझे यहां तक याद है ये 20 फरवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है, तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहां पे देखो, डिफरेंस पूछा गया है एसआई और सीआई का, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको दिख रहा होगा पूरा, या आप पेपर उठा के खुद से एक बार एनालाइज करिएगा किस लेवल के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं मैथ के अंदर। मैथ के अंदर इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊं आप कैसे कर सकते हो मैथ की तैयारी। पहले मैथ की तैयारी की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको मैथ बढ़िया सीखनी है तो सबसे पहली बात तो है, देखो आपको जब मैथ में है, मैथ में आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है। मैथ में क्या है बेटा, मैथ में आपको दिक्कत यह होगी कि मैथ आपने पढ़ी नहीं है, तो मैथ्स आप पहले बढ़िया से लेक्चर लेके आप पढ़ें, कहीं से भी, जहां से आपकी इच्छा हो, जहां से आपको समझ में आता हो, वहां से आप पढ़ें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले बेटा आप आरआरबी जेई के पीवाईक्यू उठा लो। आरआरबी जेई के आप पीवाईक्यू पहले उठा के निपटा दो। कैसे, चैप्टर वाइज उठाओ, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए पहले इसके पीवाईक्यूज लगाओ। उसके बाद आरआरबी के ही अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यू उठाइए, जैसे कि एएलपी के उठाइए, जेई टेक के टेक्नीशियन के उठाइए, और किसके, आप ग्रुप डी के उठा सकते हो। ग्रुप डी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप एनटीपीसी के क्वेश्चन उठाइए, थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट बना देंगे। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह में जाना है। क्या कर सकते हो बेटा, यहां के लिए आप सिंपली वाईसीटी की अगर आपके पास बुक है तो आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर, या आपको जो भी कोई भी पता चले आप कोई भी पीवाईक्यू बुक बाई कर सकते हो। और बुक बाई करना बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको बुक बाई करके तब पढ़ना है। आगे चलते हैं, जो दूसरा
आपके लिए एक है, वो क्या है बेटा, वो होता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है, यानी अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 25 क्वेश्चन में आप 20 तो हवा में बना दोगे, मैं कह रहा हूं 22 आप हवा में बना दोगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंसा लेंगे। तो आप रीजनिंग में 25 बिल्कुल ला सकते हो, बहरहाल आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो, वरना एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, उतनी तेजी से नहीं कर पाओगे। और आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आप रीजनिंग में पूरा का पूरा टाइम सेव कर सको, और वही टाइम आपको कहां देना होगा, मैथ में देना होगा, वरना मैथ में टाइम कम पड़ जाएगा, मैथ में छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए रीजनिंग की स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। रीजनिंग का देखो ये टॉपिक है, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, ये सब आपको दिया गया है। इनका भी एक बार वेटेज देख लेते हैं किस टॉपिक से कितना आता है। तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया मतलब आसान क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद सीरीज में देखो नंबर सीरीज भी आती है, अल्फाबेट सीरीज भी, इनको सबको मिला के मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मैं मिला के बता रहा हूं। दूसरा ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनालॉजी से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनालॉजी में देखो नंबर एनालॉजी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि नंबर एनालॉजी क्वेश्चन वहां पे क्लिक नहीं होंगे अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो लॉजिक ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूम करता है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका टाइम खाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप वहां पे फटाफट लगा पाओगे। क्लॉक के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, 1 से 2 लिखा है, किसी शिफ्ट में आ गया किसी में नहीं, मैं इसको 0 से 1 कहना चाहूंगा, ना के बराबर क्लॉक एंड कैलेंडर क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग आजकल आरआरबी में इसका वेटेज बढ़ रहा है, 3 से 4। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस 3 से 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस से 4 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी लगाना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल का मतलब होता है डाइस से आ जाते हैं, नॉन वर्बल का मतलब होता है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, इस तरह वाले क्वेश्चन। अब आप रीजनिंग देखो कहां से तैयार करोगे, मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग का पहले तो आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट तैयार करिए, यानी आपको पता होना चाहिए भाई साहब कैसे सोचना है, क्या लॉजिक सोचना है। या आपको कौन सिखा पाएगा, या आपको एक टीचर ही सिखा पाएगा। जिसका आपको लेक्चर समझ में आया आप उसका देख लो, कहीं आपको जो भी समझ में आए आप वहां से पढ़ लो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसकी जरूरी है प्रैक्टिस, तो वही है कि सबसे पहले आप आरआरबी जेई के ही पीवाईक्यू लगाएं, देन उसके बाद आप अदर आरआरबी के पीवाईक्यू में जाएं। कैसे जाना है आपको, सबसे पहले अगर आपने बिल्कुल रीजनिंग कभी नहीं की है तो आपको क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज चलना चाहिए। अगर आपने रीजनिंग की है तो आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, इसी चैनल पे, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। और इसी चैनल में आप क्या कर सकते हो बेटा, इसी चैनल में आप सुबह 11 बजे, 11 से 12 AM 12 PM मैं यहां पे टॉपिक वाइज कराता हूं रीजनिंग, सारे रेलवे के एग्जाम के लिए। अच्छे क्वेश्चन भी इसमें, टॉप लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं। शाम को 7 PM से लेकर के 8 PM तक इसी चैनल पे बेटा मैं क्या करता हूं, इसी चैनल पे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इनको बेहतर कर सकते हो अपना, ठीक है। आप यहां पे सब्सक्राइब वाला ये वाला जो बटन है होता है क्या, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वो कर सकते हो। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है जनरल साइंस। अच्छा वेटेज होता है, बढ़िया वेटेज होता है जनरल साइंस के क्वेश्चन। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर की साइंस आती है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके आरआरबी जेईई में। उसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है वो इस तरह दिया गया है कि फिजिक्स ये उसके बाद केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, ये आपका दिया गया है एक जनरल सिलेबस जो आपके उसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। लेकिन जरा देखते हैं इसका टॉपिक वाइज वेटेज कितना होता है। अगर मैं पिछले एग्जाम्स की बात करूं तो यहां पे देखो फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, और बायोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ही तैयार कर लेते हो, क्योंकि बायो में इंजीनियर्स को दिक्कत होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही आपके पास 70% पोर्शन आता है, 30% आपके पास बायो के आता है। हालांकि ये हम कहेंगे कि तीनों का लगभग बराबर पोर्शन है, बराबर बराबर क्वेश्चन हर शिफ्ट में तीनों से ही आते हैं। अब अगर इसमें हमने देखा तो जरा देख लेते हैं एक एक चैप्टर को उठा के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी चूंकि इंजीनियर्स को थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए बेहतर तरीके से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं वो देखो। ह्यूमन बॉडी से, ऑर्गन सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीज एंड हेल्थ 7 से 8 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स 7 से 8 क्वेश्चन, ये टोटल पूछे गए हैं। कितना 2024-25 का मैं तो बता रहा हूं, टोटल पेपर हुआ, टोटल इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसमें से आप प्रायोरिटी पता कर सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से, फिर यहां से, मतलब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पोर्शन पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 4 से 5 टॉपिक। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मस्ट है क्वेश्चन आना, एसिड बेस एंड सॉल्ट से पूछा जाता है, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसके बाद एनवायरमेंटल। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेहतर तरीके से आपको इनको पढ़ना है। इन सारे टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इनको हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। देन उसके बाद देखिए तीसरा है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स में कहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये लाइट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइट से पूछे जाते हैं। 13 से 15 क्वेश्चन टोटल जितने पूछे गए उनमें से। वर्क पावर एनर्जी 10 से 12 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ 10 से 11 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन, साउंड से 8 से 9 क्वेश्चन। यानी कि आप देखोगे ये शुरुआत के 4-5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर मजबूत करके रखें। चलिए अब आते हैं अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है बेटा, यहां पे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। अच्छा, साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस की आप तैयारी कैसे करोगे? अगर साइंस की आपको तैयारी करनी है तो आप पहले लेक्चर लो, किसी का वीडियो लेक्चर ले लो, क्योंकि समझाने वाला कोई होना चाहिए। बायो जैसा सब्जेक्ट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, कोई बढ़िया आराम से समझा दे, उसको आप लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ, और साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज लगाओ। पहले चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते गए, पीवाईक्यूज करते गए। पहले आप आरआरबी जेई के पीवाईक्यू करो, फिर उसके बाद अदर आरआरबी में जो क्वेश्चन आए हैं उनके पीवाईक्यू करो। देन उसके बाद आप एसएससी लेवल के पीवाईक्यू भी देख सकते हो। दोनों का सिलेबस सेम होता है, इससे आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। बुक कौन सी ले सकते हो आप? कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, वाईसीटी की आती है, बाकी चीजें आती हैं, पीडब्ल्यू की आती है, आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आप सुटेबल हो। दूसरा करंट अफेयर में देखिए, अच्छा जनरल नॉलेज में क्या आता है, करंट अफेयर का आरआरबी में वेटेज बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किन किन टॉपिक से ज्यादा आते हैं। ज्योग्राफी, फिर उसके बाद कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री से पूछा जाता है, फ्रीडम हिस्ट्रिकल, पॉलिटी से पूछा जाता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन कम आते हैं, नेग्लिजिबल आते हैं, मैं 0 से 1 बोलूंगा, कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ जाता है। देन उसके बाद इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप समझिए। यहां पे देखो, अगर पॉलिटी की मैं बात करूं तो यहां पॉलिटी में देखो पार्ट 5 यूनियन से कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन 29 क्वेश्चन में देखा जाए, एनालिसिस करने के बाद टोटल 29 क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर इनका वेटेज बताऊं तो हिस्ट्री के 5 से 5 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के 1 से 0 क्वेश्चन आता है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये कुछ वेटेज होता है। अब देखिए यहां पे किस किस टॉपिक से आते हैं। फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट केसेस और कमिटीज से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हंगर कमिटीज, जैसे कि स्वर्ण सिंह कमिटी किस लिए बनाई गई थी, क्या काम था, कब बनाई गई थी। अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए पॉलिटी के। दूसरा अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मेडिवल से 3 क्वेश्चन और मॉडर्न से 8 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न आप ज्यादा तैयार करिए, पहले इस पे फोकस रखिए। अगर अब मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां? रिवर, और यहां से 4 क्वेश्चन, माउंटेन से 2 क्वेश्चन, क्लाइमेट और साइक्लोन वाले से 3 क्वेश्चन, क्लाइमेट का क्वेश्चन आता है। मिनरल डिपॉजिट से कम क्वेश्चन आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और मिसलेनियस के 1 क्वेश्चन। कुछ ये आपका वेटेज है किसका? ज्योग्राफी का। अगर हम बात करें सर किसकी? करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में कहां से आते हैं? करंट अफेयर में देखो इंपॉर्टेंट इवेंट और समिट जो उस साल में हुए हैं, पिछले 1 साल का, या मैं कहूं कि 8 से 10 महीने का करंट अफेयर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। वहां से इंपॉर्टेंट इवेंट और समिट से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, कुछ इंडेक्सेस हैं जैसे कि हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। क्या करना है आपको? अगर आपको करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर में क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी आप 2000 करंट अफेयर पढ़ोगे तब 2 करंट अफेयर फंसेगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। करंट अफेयर के लिए आप क्या करें? मंथली करंट अफेयर शुरू करिए। मंथली करंट अफेयर से क्या होता है? आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप उस टाइम को साइंस तैयार करने में, रीजनिंग प्रैक्टिस करने में और मैथ के लिए बचा सकते हो। इसको आप क्या करें? मंथली करंट अफेयर तैयार करें, मंथली तैयार करें। मंथली तैयार करने का मतलब क्या है कि आप कोई एक मैगजीन उठा लो,
जैसे आप बैच लेते हो तो भी आप उसको आपको मैगजीन मिलेगी, यहां से अगर बैच लेते हो तो मंथली मैगजीन मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ लो। या अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, स्पीडी की आती है, स्पीडी करंट अफेयर वन लाइनर होते हैं, उनको आप टॉपिक वाइज उठा के पढ़ डालो, बार बार रिपीट करो, बार बार पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट लगाओ, हो जाएगा काम। स्टैटिक जीके में देखिए कौन कौन से पोर्शन जहां से आते हैं क्वेश्चन। इंडिया के फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, यहां से क्वेश्चन आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है। फेमस फेस्टिवल और फेयर से क्वेश्चन आते हैं। घराना से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंस माउंटेन रेंजेस जो हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनसे, टेंपल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टेंपल हैं, साउथ में कौन से हैं, देवारा सॉरी क्या बोलते हैं, साउथ के जो टेंपल हैं वो किस स्टाइल में बने हैं, नगरा स्टाइल है या ये वाली स्टाइल है। टेंपल ऑफ इंडिया, यूनेस्को से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपके बेहतर मेमोरी के लिए, ताकि आप बेहतर जान पाओ कि कौन सा टॉपिक कितना आता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूं। अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, आप जिसमें आपको कंफर्टेबल है वो आप कोई एक बैच ले लें, लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूं कि एक बैच जरूर ले लें। बिना बैच के, बिना टीचर के आप समझ नहीं पाओगे। लेक्चर टीचर टाइम पे कंप्लीट कर देगा, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 महीने का मोटा मोटा समय मिलेगा और इन 4 महीने में आपको एक लंबा सिलेबस कवर करना है। मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रीजनिंग का बड़ा सिलेबस है, लेकिन ठीक है, आसान है। साइंस का बड़ा सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सब जगह एक चाहिए, कोई और टेंशन ना हो। तो आप क्या ले सकते हो बेटा, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 टारगेट बैच ले सकते हो। यहां पे कंप्लीट सीबीटी 1 की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएगी। सब लोग अपने फील्ड में बढ़िया हैं। मैं यहां पे आपको रीजनिंग कराऊंगा। रीजनिंग का मैंने बता दी दिया। यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां कर सकते हो, इसी चैनल पे। साथ ही कैसे लेना है इसको मैं ये एक बार और दिखा देता हूं। देखिए, आपको सिंपली पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट एग्जाम, तो गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे और फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे में आप क्लिक करोगे। रेलवे में क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाओगे तो देखिए यहाँ पे आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 टारगेट बैच, इसको आप देखोगे तो कितने का है, मात्र 699 का है। आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे बाईलिंगुअल होगा, बाकी आप फीचर्स यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बाई नाउ करोगे तो कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो जरूर जरूर बताएं, हम लोग उस पर भी काम कर लेंगे। थैंक यू सो मच।